नमस्कार साथियों, आपका यूपीपीसीएस हिंदी मीडियम चैनल में स्वागत है। हम लोगों ने इकोनॉमिक ज्योग्राफी हम लोग देख रहे थे, उस पे हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे कौन से खनिज कहाँ पर मिलते हैं। उन चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया था, एल्युमिनियम, गोल्ड, कोयला वगैरह जो इम्पोर्टेंट खनिज है वो देख लिए थे। एक इम्पोर्टेंट खनिज हमारा जो है वो आयरन भी है। इसको भी समझना बड़ा आवश्यक है क्योंकि इससे सवाल अवश्य पूछा जाएगा। क्योंकि कोयला हो गया, आपका आयरन हो गया, ये बहुत ही आधारभूत उद्योग हैं। तो इसलिए आवश्यक हो जाता है कि इनके बारे में थोड़ा बहुत हमको पता होना चाहिए। और भारत का भी इसमें बहुत योगदान है आयरन उत्पादन में। तो इसलिए भारत की दृष्टि से भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। आइए देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। लोहा को इंग्लिश में आयरन कहते हैं। पृथ्वी में मैंने आपको एक बार बताया था कि पृथ्वी अगर हम इस तरीके से बनाए तो पृथ्वी में सर्वाधिक जो कोई धातु मिलती है उसको लोहा कहते हैं। लोहा सर्वाधिक मिलता है, ठीक है ना। और इसी लोहे के कारण हमारे हमारे शरीर का जो रक्त है वो लाल हो जाता है। इसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, है ना। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का एक प्रोडक्ट है फेरस, और यही लोहे का भी निर्माण करता है। तो पृथ्वी में सबसे ज्यादा जो कोई पदार्थ मिलता है उसको कहते हैं लोहा, ठीक है। लेकिन ये तो पूरी पृथ्वी पर होता है, लेकिन अगर पृथ्वी की परपट्टी पर बात की जाए जिस पे हम लोग रहते हैं और वहां पर जो हम निकाल सकते हैं, वो सबसे ज्यादा एल्युमिनियम मिलता है उसमें। एल्युमिनियम जो सबसे ज्यादा भूपर्पटी पर मतलब क्रस्ट पर जो सबसे ज्यादा हमको धातु मिलती है वो एल्युमिनियम है। और उसके बाद लोहा है। लेकिन लोहा देखा जाए तो अ, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। पहले लोहा पाया जाएगा पृथ्वी पर, फिर उसके बाद निकल और एल्युमिनियम। और भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा एल्युमिनियम मिलता है आपको। पृथ्वी के भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम है। इसके पश्चात दूसरी धातु आयरन है। ये मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखिएगा। कभी कभी आपके भौतिक विज्ञान या विज्ञान के सवालों में भी आपसे पूछा जा सकता है। जो इंपॉर्टेंट जो पहले फैक्ट है वो ये है, विश्व में प्रमुख लोह उत्पादक देश कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे पर चीन है, तीसरे पर ब्राजील है, चौथे पर रूस है, भारत है, पांचवें पर रूस है। ये पांचों नाम आपको याद होना चाहिए। ये पूछा जा सकता है, क्रम में कभी भी पूछा जा सकता है। और विश्व में भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक जो लोहा है वो कहाँ मिलता है। तो सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ब्राजील, तीसरा रूस, चौथा चाइना, पांचवा भारत। देखिए, भारत यहाँ पर चौथे नंबर पे है, भारत यहाँ पर पांचवें नंबर पे। भंडार की दृष्टि से भारत पांचवा नंबर, और भारत का उत्पादन की दृष्टि से चौथा स्थान है। झारखंड वगैरह में बहुत लोहा उत्पादन होता है हमारे यहाँ, ठीक है। ये कुछ साइट्स हैं जो मैंने आपको बताया। जैसे सबसे ज्यादा उत्पादन जो है ये चाइना दिया हुआ है 900, फिर ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है। यहाँ पे तीसरे नंबर पे ब्राजील है, चौथे नंबर पे इंडिया है, पांचवें नंबर पे रसिया है। ये पुराना मैप है, अब ये चेंज हो गया है बहुत। 2018 की जो रिपोर्ट थी लेटेस्ट वाली हमारी, उसमें सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया है, फिर उसके बाद चीन है। तो ये डाटा चेंज हो गया है। चीन, ठीक है। भारत चौथे नंबर पे आता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये क्रम देख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राजील, भारत और रूस, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आपको साइट्स याद रखनी है, ये सवाल पूछा जाता है। जैसे लॉरेन है, लॉरेन आपका फ्रांस में मिलता है, नॉर्मैंडी फ्रांस में मिलता है, और पेरेनीज ये तो आपको पता होगा। आल्प्स जो पर्वत पड़ते हैं, ठीक है, आल्प्स जो पर्वत पड़ता है यूरोप में, उसका एक भाग है पेरनीज, वहां पे फ्रांस में ये लोहा आपको यहाँ पर मिलेगा। मिडलैंड एक जगह है यूके में, वहां पर आपको मिलेगी। किरुना स्वीडन, स्वीडन का ये मैप है, देखिए ये स्वीडन का मैप है। ये देखिए स्वीडन है, यहाँ पर आप देखिए गल्फ ऑफ बोथनिया है, बाल्टिक सी है, इसकी राजधानी स्टॉकहोम है बाल्टिक सी के पास। और ये है किरुना, ठीक है। यहाँ पर लोहा उत्पादन यहाँ पर होता है। ये स्वीडन की बहुत ही प्रमुख साइट है। देखिए कितनी ठंडी जगह पर है ये, ऊपर की ओर है बहुत ज्यादा। कोस्ताने कारागांडा, ये कजाकिस्तान में पड़ता है, अभी मैं आपको मैप में दिखा दूंगा। क्राइवोरॉन्ग, ये यूक्रेन में पड़ता है, ठीक है। ये भी यूक्रेन एक्चुअली में चर्चा में, इसलिए यूक्रेन की मैं चीजें छोड़ नहीं रहा हूँ। यूक्रेन की चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सुपीरियर लेक, यूएसए, ठीक है ना। सुपीरियर लेक यूएसए के बारे में हमने बहुत चर्चा की। 5 जो लेक है उसमें से सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी लेक है वो सुपीरियर लेक है यूएसए में। ये कनाडा और यूएसए दोनों में है, आधी आधी लेक है, लगभग 20 से बढ़ती है यूएसए और सुपीरियर आपके कनाडा के बीच में। सुपीरियर लेक के आसपास की जो क्षेत्र है वो लौह इस्पात के लिए बड़ा फेमस है।
आइए तो मैप देख लेते हैं जरा। जैसे ये कजाकिस्तान का मैप है, तो मैंने आपको ये देखिए, मैंने आपको बताया कोस्ताने और कारागांडे। कोस्ताने और कारागांडे ये दो हैं, ये लोहा उत्पादन के लिए बहुत फेमस है, लोहा उत्पादन के लिए, ठीक है। और आप जब कजाकिस्तान देख ही रहे हैं तो इसकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए, क्या है ये? अस्थाना। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्थाना। ये है यूक्रेन का मैप। यूक्रेन के मैप पे मैंने आपको बताया अभी जो नाम लिया वो है किरोवोगार्ड। वहां पे मैंने किरोवोगार्ड लिखा हुआ था सर, ये देखिए क्रोवी रॉक। ये सही इसका नाम ये है किरोवोराड, ठीक है ना। तो आप नाम याद रखिएगा, ये यूक्रेन में पड़ता है, ठीक है। यूक्रेन जब देख रहे हैं तो देखें यहाँ बाहर ब्लैक सी है, सी ऑफ अजोव है, और यहाँ से आपका रसिया का बॉर्डर टच होता है, बेलारूस का टच होता है, पोलैंड टच होता है, स्लोवाकिया टच होता है, रोमानिया और मोल्डोवा। तो ये आपको देश भी एक बार नजर दौड़ा लेनी है ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहे। यहाँ पर भी देखिए फ्रांस में मैंने आपको लॉरेन बताया था, ये देखिए लियोन है, ये लॉरेन क्षेत्र, ये पूरा लॉरेन क्षेत्र है, ठीक है। ये लॉरेन क्षेत्र आपका पूरा पड़ता है, और ये लॉरेन रिवर है, लॉरेन रिवर, ये लॉयर रिवर है, ठीक है। और ये लॉरेन क्षेत्र है। यहाँ पर पेनीज, ये देखिए पेनीज है, यहाँ पर भी लोहा उत्पादन होता है, इस वाले पूरे क्षेत्र में लोहा उत्पादन होता है। तो ये आपको लोकेशंस याद रखनी है, मैप पर देख लीजिएगा। ये देखिए आपका यूके का मैप है, ये स्कॉटलैंड पड़ता है इधर पे, आयरलैंड इधर आयरलैंड पड़ता है, ये स्कॉटलैंड है, ये आयरलैंड है, और ये आपका यूके है। यूके में ये देखिए मिडलैंड पड़ता है, ये मिडलैंड का जो भाग है यहाँ पर काफी बड़ी मात्रा में लोहा निकाला जाता है, मिडलैंड। तो मिडलैंड नाम याद रखिएगा। मिडलैंड कहाँ पर है? ये यूके में है। इस प्रकार से हम लोगों ने काफी कुछ चीजें समझ ली और इसको देख लिया। कुछ लोकेशन से, ये लोकेशन आपको याद होनी चाहिए। लोहा की मतलब आयरन से संबंधित जो प्रमुख लोकेशन से ये जरूर पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सवाल देख लेते हैं। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने धातु कौन सी है? तो एल्युमिनियम है, पृथ्वी के गर्भ में, ठीक है, ना कि विश्व। जबकि पृथ्वी में सर्वाधिक कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर इसका हो जाएगा। विश्व में लोहा अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको मैंने बताया था सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर चीन, फिर ब्राजील, और फिर आपका भारत, उत्पादन की दृष्टि से। ये पांचों क्रम आपको याद रखने हैं, बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए ऑप्शन में यहाँ पर कहीं ऑस्ट्रेलिया नहीं दिया हुआ है, ना चीन दिया हुआ है, ना ब्राजील दिया हुआ है, तो भारत ही इसमें सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। ये आंसर इसका हो जाएगा। ये 5 नंबर याद कर लेंगे, पांचों नाम याद ही रखना है, उत्पादन की दृष्टि से भी, भंडार की दृष्टि से भी। आयरन बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है। आगे चलते हैं। निम्न देशों में से कौन विश्व में लोहा उत्पादन का बृहद उत्पादक देश है? तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया उत्पादन करता है, फिर चीन, फिर भारत, सॉरी ब्राजील, फिर भारत। तो यहाँ पर चीन ऑप्शन दिया, चीन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन एक ही है लेकिन आंसर चेंज हो रहा है, वो ऑप्शंस के अनुसार ऐसा हो जाता है। तो ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, चीन अगर दिया है तो चीन भारत से ज्यादा उत्पादन करता है, सेकेंड हाईएस्ट दुनिया में, तो चीन फिर आंसर होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या? ब्राजील। तो आपका पहला नंबर ऑस्ट्रेलिया, दूसरा नंबर चीन, तीसरा नंबर ब्राजील, चौथा नंबर आपके भारत का है। विश्व के निम्नलिखित कच्चा लोहा उत्पादक देशों के सही अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। तो सबसे ज्यादा कहाँ उत्पन्न होता है? ऑस्ट्रेलिया, फिर चीन, फिर ब्राजील। तो तीन तो हमें पता है, स्वीडन का हमको जानकारी नहीं है, स्वीडन हो सकता है पहले नंबर पे हो भी, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये संभव है ऑस्ट्रेलिया पीछे चौथे नंबर पे हो सकता है, नहीं। ऑस्ट्रेलिया चीन के बाद हो सकता है, नहीं। ब्राजील पहले हो सकता है चीन के, नहीं। तो आप आंसर तो निकल ही आया। अब स्वीडन के बारे में आपको पता हो या ना हो, क्या मैटर करता है इस बात? तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और जो आपको पता है उसी से आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नई चीजें आपको वहां पर वैसे भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि जो एग्जामिनर आपके सवाल बना रहा है वो किताबें लिखता है, ये आपको याद रखना है। और हमेशा उसके पास नए सवाल हैं, तो कुछ ना कुछ आपको सवाल हमेशा नए मिलेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाते हैं, इन पे कभी कुछ बदलाव होना नहीं है। करंट के अनुसार थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, लेकिन कमोबेश ये सेम सेम रहते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1, चीन, फिर ब्राजील, और फिर उसके बाद आपका भारत का नंबर आ जाता है। यहाँ पर देख लें पांचवा सवाल, इसमें बृहद झील प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? तो अमेरिका की बात कर रहा है, बृहद झील की बात कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था सुपीरियर के पास कौन से क्षेत्र है? इस्पात एवं इंजीनियर। आप देखेंगे वहां पे डेट्रॉइट है, डेट्रॉइट शहर है, शिकागो शहर है,
ये सब जो शहर है ना, ये सब वहां पर किनारे किनारे स्थित हैं झीलों के। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सी चीजें मिलती हैं? इस्पात, इंजीनियरिंग संबंधी जो जो वस्तुएं हैं वो यहाँ पर निर्मित होती हैं। ये आपको याद रखना है। उत्तरी अमेरिका का जो भी ये बृहद लेक वाला जो क्षेत्र है, सुपीरियर, मिशिगन, एरी, ओरेंटो, जो ये आपकी साफ पानी की जो लेक्स हैं, उन पर ये सब आपके उद्योग विकसित हैं। छठवां नंबर, उत्तरी कोरिया एवं सुपीरियर झील प्रसिद्ध है। ठीक है, अब एक फैक्ट तो यही पता चल गया, उत्तरी कोरिया और सुपीरियर झील। सुपीरियर झील का तो हमें पता है यहाँ पर लोहा है, लेकिन उत्तरी कोरिया में हमें पता नहीं था ना, हमने पढ़ा। तो लेकिन आपको एक फैक्ट याद हो गया, उत्तरी कोरिया में भी क्या है, लौह अयस्क का भंडार बहुत बड़ी मात्रा में है। तो उत्तरी कोरिया में आप जानते हैं तानाशाह, किंग किंग जोम नाम है उनका, बड़े प्रसिद्ध तानाशाह हैं। काफी अमेरिका की नाक में काफी दम करके रखा हुआ है उत्तरी कोरिया के इस तानाशाह ने। तो लोहा आपके सुपीरियर लेक के पास है, तो उत्तरी कोरिया में भी लोहा बहुत बड़ी मात्रा में भंडार मिलता है उसका। तो लोहा इसका आंसर हो जाएगा, लौह अयस्क। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं कुछ सवाल और। फ्रांस का लॉरेन प्रदेश प्रसिद्ध है। तो लॉरेन प्रदेश अभी मैंने आपको बताया, लॉरेन प्रदेश लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। लोहा इस्पात अगर आंसर दिया है तो लोहा इस्पात इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दो सूचियां दी हुई हैं, कोई एक इसमें से गलत है। ठीक है, तो वो आपको चुनना है जो गलत वाला है। लॉरेन मैंने आपको बताया ये फ्रांस से पड़ता है, तो फ्रांस से मैच है, बिल्कुल मैच है। मिडलैंड मैंने आपको पढ़ाया इंग्लैंड में है ये, इंग्लैंड में तो ये यूएसए में दिखा रहा है, यानी ये गलत हो जाएगा, ये यूके में है। चलिए अभी आगे देख लेते, किरूना, किरूना ये वाला किरूना है। अभी मैंने आपको लोकेशन दिखाई थी स्वीडन में, किरूना कहाँ पड़ता है, ऊपर की ओर ये आपकी लोकेशन, तो इधर कहीं किरूना पड़ता है, इधर स्टॉकहोम पड़ता है। तो ये आपको इससे भी मैच कर रहा है। कोस्ताने, कोस्ताने मैंने आपको कजाकिस्तान में बताया, कजाकिस्तान की लोकेशन यहाँ कोस्ताने है, यहाँ कोस्मांडी है, कोसगांडी। तो ये जो जो शब्द है ये आपको याद रखने हैं, ये लोकेशंस याद रखनी है, मैप के माध्यम से उसको समझ लीजिएगा। ये सारी लोकेशंस आप अगर ये नाम याद रखेंगे तो लोहा पे तीन ही फैक्ट बनते हैं, उत्पादन और भंडार और आपके कौन से क्षेत्र जो फेमस हैं, इन्हीं से सवाल बनेंगे। इसके अतिरिक्त कोई और सवाल यूपी पीसीएस आयोग द्वारा नहीं पूछा जाता है, वो जनरल सवाल होते हैं, आपने कभी ना कभी उनको अवश्य पढ़ा होगा। बस थोड़ा सा घबराइएगा नहीं, सवाल आसानी से हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका वो मिडलैंड हो जाएगा, क्योंकि मिडलैंड यूके में पड़ता है, ना कि यूएसए में। तो आपका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से लोहा जो आयरन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा ओर है आयरन। और इसके जो प्रमुख ओर हैं वो हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है। ये तीन तो बहुत ही फेमस है, इसी नाम से निकाला जाता है। हेमेटाइट तो बहुत नाम है उसका, मैग्नेटाइट इसका भी बड़ा प्रयोग किया जाता है, लोहे की काफी मात्रा इसमें मिलती है। तो इस प्रकार से आयरन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आज हमने आयरन को समझ लिया है। और लगभग लगभग हमारे जो प्रमुख जो ओर्स हैं, मतलब अयस्क वगैरह हैं, वो हमने कवर कर लिए हैं। और एक बार मैं देख लेता हूँ, और कभी सवाल अगर कहीं बहुत इंपॉर्टेंट पूछे गए होंगे कहीं पर किसी अयस्क पर, तो अगर मुझे संभावना लगती होगी वो पूछा जा सकता है, तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मेरे अनुसार जितना मैंने पढ़ा दिया है आपको, अगर इतना आपको तैयार हो जाता है, तो अगर 3 सवाल भी आ रहे हैं तो 2 सवाल आप कर लेंगे उससे। और मैक्सिमम ही करना है, 3 सवाल जरूरी नहीं है आपसे बने, चाहे जितना पढ़ लें। तो ज्यादा से ज्यादा सवाल हमारे सही होने चाहिए और एग्जैक्ट होना चाहिए, कम पढ़ाई में हम ज्यादा काम कर सकें। यही इन चीजों के लिए यही मैंने फैक्ट दिए हैं यहाँ पर। तो चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज इतना ही रखेंगे। नमस्कार।